आई थिंक हमें डे 2 पे ही कंटिन्यू करना चाहिए था, बिकॉज हम उसी की क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं, बट नो वरी अबाउट दैट। सुजीत, आज क्या कवर करने वाले हैं अपन? या थोड़ा सा आज आइडिया बेसिकली, देंगे? हाँ ठीक है, एक मिनट में बताता हूँ। यस, डॉट आईओ समथिंग, आई डोंट नो क्या इसका है, बट या सिद्धार्थी देख लेते हैं कहीं से। या सिद्धार्थी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग कवर अप करेंगे पोजीशनिंग, सीएसएस पोजीशनिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पोजीशनिंग। ठीक है। पोजीशन, सीएसएस पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन। और जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो होगा फ्लेक्स बॉक्स। और इसके ठीक। बाद हम ठीक है, एक काम और करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के पहले देखते हैं लेआउट डिजाइनिंग। लेआउट लेआउट डिजाइनिंग देखेंगे, इसके बाद फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे, और लास्ट में मीडिया क्वेरीज देखेंगे। मीडिया ठीक क्वेरीज है। किस लिए यूज होंगी? ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए यूज होंगी ना। सपोज करो कि आप डेस्कटॉप में दिखते हो तो उसमें डिजाइन की जो वेबसाइट होती है उसकी डिजाइन कुछ अलग दिख रही होती है, और फोन में देखते हो तो डिजाइन कुछ अलग दिख रही होती है, और टैबलेट में उसको देखते हो तो उसकी डिजाइन अलग दिख रही होती है। तो वो होती है मीडिया क्वेरीज के थ्रू हम वो सारा कुछ करते हैं कि यार यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो उसके लिए जो विजिट कर रहा है पेजेस को। अदरवाइज बहुत खराब एक्सपीरियंस होगा तो फिर वही है ना कि अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। और जो सीएसएस पोजीशन यूज होती है वो यूज होती है कि जो बाय डिफॉल्ट, देखिए कुछ तो होगा ना कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो एलिमेंट्स होंगे उनको बाय डिफॉल्ट किसी तरीके से रेंडर कर रहा होगा। तो उसके अलावा उनके डिफॉल्ट बिहेवियर में कुछ चेंजेस करने हैं एलिमेंट के रेंडरिंग के, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे वो करते हैं पोजीशंस के थ्रू। और लेआउट हम लोग कैसे बनाते हैं? बेसिकली सपोज करो अगर आपको इसका लेआउट बनाना है, एक्स ड्रा का लेआउट बनाना है या किसी और का बनाना है, सपोज करो हम क्या करेंगे, और रिएक्ट डॉट डेव का देख लेते हैं लेआउट। अगर वेबसाइट का किसी का बनाना तो कैसे बनाओगे? हाँ, इसी का बेसिकली देख लेते हैं यार, बता दो बता दो। गॉट इट, ठीक है। अगर आपको इसको इसका लेआउट बनाना है तो आप कैसे रिस्ट्रक्चर करोगे, कैसे कैसे जो भी कोड लिखोगे उस टाइप का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीएसएस की पोजीशनिंग देख लेते हैं, फिर लेआउट डिजाइनिंग और फ्लेक्सवर्क, देन मीडिया क्वेरीज। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, और इससे फिर सीएसएस हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी आप लोग देख सकते हो, बेसिकली एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एक एक चीज तो ऐसे लाइक बिठा के फिर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा ना अगर ऐसा एक्सपेंड करेंगे तो या आई मीन ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल एक बनाते हैं। गॉडेड HTML5 की एक टेम्पलेट उठा लेते हैं, कहीं पे मिल जाएगी हमको स्निपेट। या तो टाइटल हम कुछ डाल देते हैं, और डे 3। या बॉडी में लेट्स सुजीत, से आपकी एक स्क्रीन रेंडर थोड़ी करते हैं सी हम लोग भी। थोड़ी सी ब्लरी है। आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लरी है, बट यस, इट इज मैनेजेबल। बिकॉज आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, बट एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो आई थिंक थोड़ा सा परफेक्ट दिखेगा आप लोगों को फिर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, अभी शायद परफेक्ट दिखेगा वैसे। अगर आप लोग चाहिए तो मैं और जूम इन कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, नो वरी अबाउट दैट, ओके। नहीं, इतना एक इनफ है। यहाँ पे दिख सिंपल रहा है सा, अभी। दिख रहा है, दिख ठीक रहा है। है, अभी दिख रहा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पी टैग भी डाल देता हूँ, हाँ पैराग्राफ। तो कल हमने बात करी थी ना कि जो एफिशिएंट तरीका होता है, रिकमेंडेड तरीका होता है, वो यही होता है कि हम लोग अपनी सीएसएस की एक अलग फाइल बनाएंगे और वहाँ पे सारा का सारा सीएसएस का कोड लिखेंगे। अदरवाइज हम लोग तीन टाइप का देख भी चुके हैं कि तीन तरीके से हम लोग लिंक कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन होता है कि आप किसी एलिमेंट के अंदर ही वहीं पे जाके स्टाइल एट्रीब्यूट पास करके सीएसएस दे रहे हो। और इनलाइन होता है कि हेड टैग के अंदर आप, सॉरी इंटरनल होता है कि आप हेड टैग के अंदर लिख रहे हो और स्टाइल टैग पास करके। और एक्सटर्नल होता है कि आपने एक अलग सीएसएस फाइल बनाई है और वहां पे आपने सीएसएस लिखी फिर उसको लिंक कर दिया। तो अपन क्या करते हैं कि ठीक है, इसको हटा मॉडिफाई जैसे कर देते हैं, और
यहाँ पे ऐड करते हैं अपनी स्टाइल और CSS। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने देखा था यूनिवर्सल सेलेक्टर एक हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। हम क्या करेंगे, जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन, पैडिंग और जो भी देते हैं, तो उस टाइप का हम पहले ज़ीरो कर देते हैं सब कुछ, कि वो कुछ भी ना दे। मार्जिन ज़ीरो, मार्जिन बॉर्डर बॉक्स, ये वाला कल अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, मैंने वो आई थिंक मैंने कुछ बताया था आपको। लेट्स सी, 1 मिनट के लिए। मैंने आपको ऐसे कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट करके दिखाया था और उसके बाद में बॉक्स मॉडल मैंने बताया था। आई थिंक अगर यहाँ पे कहीं पे यूज हो रहा होगा तो फिर आएगा लेआउट में। और इसमें उन्होंने सारे की जगह पे फ्लेक्स बॉक्स यूज करे हैं, तो बॉक्स मॉडल हमको नहीं दिख रहा, बट ठीक है, अभी अपने अपने में उसमें देख लेंगे जो भी सीन रहेगा। तो हम बेसिकली बॉक्स साइजिंग अपने दे रहे हैं बॉर्डर बॉक्स की। तो वो क्या करेगा ना, जो मार्जिन और पैडिंग रहेगी ना, वो बॉर्डर से ही लाइक कंपेयर करेगा दोनों को। अगर मार्जिन रहेगी तो बॉर्डर से लेके और अंदर तक बाहर तक जाएगा, बाहर वाली कंपेयर करेगा। और अगर उसकी पैडिंग रहेगी तो वो बॉर्डर से अंदर के तरफ करेगा ना। वो बेसिकली विड्थ कैलकुलेशन करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप कंटेंट बॉक्स करेंगे तो फिर कंटेंट से वो विड्थ पकड़ के लेता है। उसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा कि ब्लॉग ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा। उसकी बेसिकली विड्थ कैलकुलेशन वाले सीन रहता है कि वो कहाँ से कैलकुलेट करेगा, कंटेंट से कैलकुलेट करेगा, बॉर्डर से कैलकुलेट करेगा। तो हमने बाय डिफॉल्ट दे दिया कि हम बॉर्डर से ही चाहते हैं कि जो भी अगर मार्जिन पैडिंग देंगे तो बॉर्डर से वर्क करेगी वो। ओके, तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर हमने चेंज कर दिया। अब हमारे पास एक डिव टैग था, तो बेसिकली डिव को सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने फ्लेक्स बॉक्स मार दो यार अभी। ठीक है, लेट्स से फ्लेक्स बॉक्स को नीचे पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो अभी के लिए क्या करते हैं, हाइट और विड्थ 100% कर दिया है मैंने। ओके, इसको लेट्स से रन करके देख लेते हैं। तो ओपन करते हैं इसको किसी लेट्स से ट्रेनिंग D3 क्रोमियम से ओपन कर लेते हैं। आई होप ओपन हो गई होगी या गॉट इट। तो जस्ट को मैं क्लोज करता हूँ और मैं इसको कुछ कलर वलर दे देता हूँ ताकि हमको प्रॉपर दिखे। तो लाइक बैकग्राउंड कलर कुछ थोड़ा सा वाइट तो नहीं देना है वैसे हमको, डार्कर कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ तो दिखा दो सजेशन में। हाँ, ब्लैक करके देखते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर पे मैं कलर वाइट कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ब्लैक मत करो यार। अच्छा ठीक है, हमने शायद एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है अपने कलर्स वाला ना। तो कलर्स वाला जैसे एक तो क्या है कि आप नेम देख सकते हो सिंपल सा, ठीक है। एक होता है कि आप नेम मत दो, आप क्या करो कि हेक्स वैल्यू दे दो। हेक्स वैल्यू बेसिकली कलर की हेक्स वैल्यू होती है, तो उसको तुम दो तरीके से दे सकते हो। या तो तीन वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने एफ एफ दिया है ना, तो ये बेसिकली चलती है जीरो से लेके एफ तक चलती है। लास्ट वैल्यू एफ होती है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन A B C D E F। ओके, तो इतनी वैल्यूज होती हैं। अब इनको या तो आप तीन के उसमें दे सकते हो, अगर नहीं तो आप सिक्स के बेसिस पे दे सकते हो। अ, और इसका चलता कैसा है, जैसे इसमें 3F दिख रहा है ना हमको, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली जो वैल्यू होगी वो रेड की होगी, और सेकंड वाली होगी ग्रीन की, और जो थर्ड वाली वैल्यू होगी वो ब्लू की होगी। गॉट इट। तो अगर हम यहाँ पे एक एक देंगे, सपोज करो कि मैंने क्या किया है, पहले ग्रीन हम देंगे कि देते हैं के लिए देते हैं, blue के लिए ऐसे ही करते हैं। वो दो दे सकते हैं। सुजीत सुजीत तो आपकी एक ये आवाज चलता है कलर बिल्कुल वाला। ब्रेक हो रही है। ओ शिट, आई थिंक इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है। डोंट थिंक कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर इंटरनेट का इशू है तो फिर। I think you can do one thing, Sujit. You disconnect all the other devices which is connected with the same network, and then you can try. या प्लीज जस्ट 1 मिनट देना मुझे।
Or maybe you can check with your Windows update or maybe iOS update, which is getting updated backend. हेलो, अभी अभी चेक करना, जरा बताना मेरी वॉइस क्लियर है? Yeah, yeah, हेलो clear. हेलो, Yes, clear. एम आई ऑडिबल आई थिंक? Yes, sir, clear. अच्छा ठीक है। मैं बेसिकली शिफ्ट कर रहा हूँ, ट्राई करने का जितनी जल्दी हो सकता है इस लोकेशन से शिफ्ट करता हूँ, देन इंटरनेट का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो या आई मीन मैं कलर्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। तीसरा और एक होता है आरजीबी का। ऐसे करके आरजीबी फंक्शन होता है, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू दे सकते हो आप। तो ये सेम हेक्स कलर टाइप का होता है, बट यहाँ पे मैजिक तब होता है जब आरजीबी ए करके देते हैं। तो यहाँ पे अब होता है एक रेड ग्रीन ब्लू पहले आता है, इसके बाद में अल्फा की वैल्यू एक और पड़ती है जाके। Once you scroll down to ओके, the आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया होगा माइट भी। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर दिख हो रही है। गॉट इट, रीशेयर इट अगेन। हाँ, अभी रीशेयर हो रही है प्रॉपर एकदम, ठीक है। तो हाँ, सही है. देखो ये लाइक पहले हमने एक देखा ना मैजिक वो हेक्स कलर वाला, कि ठीक है या तो आप हेक्स कलर से दे सकते हो, तो बेसिकली हेक्स कलर की तरीके ही आरजीबी करके आप वैल्यू दे सकते हो, बट इसमें इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा जब आप आरजीबी ए करके वैल्यू दोगे। तो ये क्या होगा ना, थोड़ी सी अगर आपको डिमनेस वगैरह डालनी है, लाइक ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत डालनी है, तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ पे लाइक डेसिमल्स के साथ में आप वैल्यू दे सकते हो, लाइक 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, ऐसा करके आप वैल्यू दे सकते हो। तो सपोज करो मैं 0.9 दे देता हूँ, और यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू पड़ी हुई है हमारी ऑलरेडी। मैं बस शेयर को सेव करके और ये करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसका कलर तो डिफाइन ही नहीं किया, बेसिकली मैंने गड़बड़ कर दिया है। एक्चुअली क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में देता हूँ, ठीक है। तब और यहाँ पे कलर दे देता हूँ। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि मैंने कलर दिया था, तो वहाँ पे क्या फर्क पड़ा था, कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, वो भी आपको पता होगा। कल मैंने बताया भी था, एक्चुअली नोटिस करा के आप लोगों को। देखो कलर ये हमारा दिखने लगा वाइट का। अब मैं क्या करूँगा, अपने डिव को मैं थोड़ा सा दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको ब्लैक मत दो, बैकग्राउंड कलर इसको दे दूँ कुछ और, ताकि हमको डिफरेंस दिखे। Slam लेट्स to से it. क्या करते हैं, आरजीबी Yeah, आरजीबी ए करके मैं देता हूँ। अल्फा रेड ग्रीन ब्लू रहने दो। मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू थोड़ी सी दे देता हूँ, जैसे 0.5 देके देके 0.4 के समथिंग। एक्सपेरिमेंट करते हैं जस्ट। भाई डिव की वैल्यू बैकग्राउंड कलर आरजीबी ए, अरे यार मैंने क्या किया, इसको पूरी हाइट मत दो, एक काम करो इसको दे दो आप 200 पिक्सल्स की। ओके, 200 पिक्सल की दे दो, और ये ऐसे वाइट हो जाएगा। तो आप क्या कर दो, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे रेड की वैल्यू लेट्स सी कर दो आप 0 कर दो। ग्रीन के लिए बेसिकली, हाँ यहाँ पे मैं बताना भूल, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी 0 से 256 तक आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। सपोज करो मेरा मुझे थोड़ा सा ग्रीन चाहिए होगा, तो इसकी वैल्यू मैं 100 दे सकता हूँ। आई थिंक किसी के बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो या मीन नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि 255 और 256, 255 में. या 255, बिकॉज 0 से 255 मैं आई मीन 256 टोटल काउंट होते हैं उसके। तो 0 साथ में इंक्लूड करते हैं, दैट्स वाई 256 255 तक जाएगी वो। यप, ठीक है, अभी के लिए सही दिख रहा है आई थिंक हमको। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, जैसे 400 पिक्सल कर देता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ मैं, कि गॉट इट,
ठीक है, इतना हो गया। अब सपोज करो बाय डिफॉल्ट अगर मैं अपने डिव के अंदर कोई और एलिमेंट डालता हूँ ना, तो इसके नीचे आते चले जाएंगे। ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल पे कॉन्सेप्ट मत जाना, बट या आई मीन अगर मैं एक और पैराग्राफ डालता हूँ ना, तो वो भी इसी के नीचे आ जाएगा। पी टैग मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पैरा 2। और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं क्लास भी दे दूंगा। लेट्स सी, मैं क्लास देता हूँ यहाँ पे पैरा, कुछ भी पैराग्राफ डाल देते हैं। पैराग्राफ मैंने इसको क्लास दे दी है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे अपने सीएसएस में जाके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ताकि हमको अब बेसिकली पोजीशनिंग देखनी है अपने उसके यहाँ पे, तो मैं पी डॉट क्या करता हूँ, एक तो आप क्या कर सकते हो, डॉट पैराग्राफ कर सकते हो। ठीक है, डॉट पैराग्राफ, और एम्प्टी नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे जैसे करते हैं फॉन्ट साइज, यहाँ पे देते हैं 3 रैम, यूनिट अपनी दे देते हैं, यूनिट भी हमने कल पढ़ ली थी। या डॉट पैराग्राफ, आई थिंक क्लास सही है ना, या गेटिंग समथिंग, या आई मीन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है मैंने, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है। ओके, हाँ देखो इसका साइज बड़ा हो गया है थोड़ा सा। अब सपोज करो पोजीशनिंग का अब हमको यहाँ पे देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजीशनिंग का डिफाइन करते हैं। लेट्स से यहाँ पे पोजीशन देते हैं रिलेटिव, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव कर दो, और क्या कर दो, अभी अगर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये यहीं पे बना रहेगा बेसिकली। ठीक है, अभी इसके साथ में जब पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो और भी कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। वो आ जाती है कि अब कहाँ से आप देना चाहोगे, तो सपोज करो मैं राइट से 0 करूँगा, राइट से 0 कर दो। आई मीन ये पेरेंट की ले रहा है विथ, तो हम क्या करेंगे इसको से 10px कर दो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, गड़बड़ क्या कर रहा है, पहले सबसे पहले तुम क्या करो भाई, विड्थ ले लो अपने पेरेंट की, विड्थ कर दो। काम कर सकते हैं हम, बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन करते हैं रिलेटिव। ठीक है, अब अपने चाइल्ड को देते हैं और राइट से 10px। ठीक है, राइट से 10px देते हैं, राइट से 100px करते हैं। वाइजेंट वर्किंग क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ एक और करते हैं। पोजीशन इसको अब्सोल्यूट कर दो आप। ठीक है, बेसिकली अब ये वर्क करेगा। गॉट इट। सो सबसे पहले नीचे एक बारी देख लेते हैं फिर क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ओके, गॉट इट। ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कौन कौन सी वैल्यू होती हैं। एक तो पोजीशन रिलेटिव होता है, ठीक है, सजेशन भी आ रहा है, पोजीशन एक रिलेटिव होता है। अरे यार इधर मत दिखाना था आपको, मैं इधर ही कर देता हूँ। एक रिलेटिव होती है, ठीक है, एक अब्सोल्यूट होती है, और एक होती है स्टिकी, स्टिकी होती है, और एक होती है हमारे पास स्टैटिक, और एक होती है फिक्स्ड। ये हमारे पास 5 वैल्यूज होती हैं बेसिकली। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू रहती है वो स्टैटिक रहती है। अब हर एक एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन रहती है। अब अगर उसको आपको कुछ चेंजेस करने हैं पेरेंट से रिलेटेड या जो भी करना है, तो फिर हम इनकी पोजीशनिंग चेंज कर देते हैं। और इसके बाद जो इसके चाइल्ड को लाइक वैल्यूज मिलती हैं जाके ना, जो प्रॉपर्टीज चाइल्ड को मिलती है, अगर आप किसी पेरेंट को पोजीशन देते हो इनमें से कोई भी स्टैटिक को छोड़ के, तो उसके चाइल्ड को कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं जाके, चाइल्ड इनहेरिट कर सकता है। वो क्या होती हैं, टॉप होती है, लेफ्ट होती है,
राइट होती है और बॉटम होती है कि बॉटम से आप कितनी पोजीशन उनको कैसे कैसे आप उनको करते जा रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है पोजीशनिंग की। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये किया है कि सबसे पहले अपने जो पेरेंट था हमारा, सपोज करो मैंने div को पेरेंट मान लिया है अपने, तो मैंने क्या किया कि अपने पेरेंट को यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे दिया, मतलब ये यहीं पे अब रहेगा अपना, ठीक है। और इसके बाद में क्या करेगा, जो इसका चाइल्ड आएगा अगर वो अपने को पोजीशन रिलेटिव या कुछ और देता है, पोजीशन फिक्स या अब्सोल्यूट करके देता है, तो फिर क्या करेगा वो अपनी पोजीशन बदल सकता है यहाँ पे पूरे इसमें, ठीक है। मैं कहीं से भी दूंगा ना तो ये हमेशा ग्रीन बॉक्स इसके से कहीं भी पोजीशन ले सकता है वो। और अब ऐसे ही लाइक अगर आपको पोजीशन फिक्स का देखना है तो लेट्स सी मैं आपको फिक्स का दिखा सकता हूँ कैसे करेंगे। हमको कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इससे देखते हैं लॉरेम वर्क करेगा क्या यहाँ पे। 200 नहीं, लॉरेम तो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। कुछ कंटेंट कहीं से पिक करना पड़ेगा, लाइक 1000 टाइप ऑफ समथिंग। कुछ ब्लॉग मिलेगा क्या कहीं पे? एक मिनट रुको, मैं कहीं से कंटेंट उठा लूँ जरा। ब्लॉग क्या मिलते ब्लॉग कोई हैं, क्योंकि बाकी की अगर कोई पोजीशनिंग ट्राई करनी है तो अगर फिक्स को हमें ट्राई करना है तो थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए का जो कंटेंट है। ओके, यार क्या इसमें कंटेंट ही नहीं है, CI/CD का इसमें मिल जाएगा। तो जैसे कॉपी कर लेते हैं अपना content, डालते हैं यहाँ पे कोई की टैग डालते हैं हम। हाँ ठीक है, की टैग ही डाल देते हैं और इसके अंदर का अपना कंटेंट पेस्ट कर देते हैं हम लोग। अभी देख लेते हैं कितना कंटेंट हुआ होगा अपने इसका। या बेसिकली एक काम करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको विड्थ वगैरह डिफाइन कर रखी है ना सारी, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो डिव है हमारा, इसकी हाइट को मैं क्या करता हूँ, हाइट ये कर देते, विड्थ को भी चाहिए नहीं, स्क्रीन पूरी ले लेगा वो ऐसा, तो मैं पूरा ही देना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी दी है तो उसका कोई, हम क्या करेंगे, ये जाना चाहिए ये, तो हम दिखना चाहिए था। कई जगह पे आप देखते हो कि क्रिएशन बार उनका चाहे इतना पेज शॉप कर रहे हो लेकिन नेविगेशन नहीं देता। ऐसे फेसबुक ना, पेज क्या अदर सोशल मीडिया वहीं पे देता है, तो बनाना वो कैसे सुजित सुजित आपकी यहाँ पे आवाज नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आज भी आपकी ब्रेक हुई है बात। तो सैड। लास्ट 10 सेकंड 20 सेकंड में आपने क्या एक्सप्लेन किया, कुछ समझ में नहीं आया। अभी सही है? अभी बेटर है। हेलो हेलो, ओके गॉट इट। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो सपोज करो ना कि आप जैसे फेसबुक के पेज पे विजिट करते हो या इंस्टाग्राम के पेज पे विजिट करते हो, तो उनका जो नेविगेशन बार रहता है ना, हमेशा टॉप बना रहे पेज ना, स्क्रॉल करते जा कोई spot में रहता है हमेशा। आप भी स्क्रॉल सुजित कर तो समय का रहेगा। उस टाइप के समथिंग कुछ बनाना है, देन आप क्या कर सकते हो सुजित कि जो आपका नेविगेशन समथिंग कुछ है या हेलो हेलो सुजित, आपकी आवाज वो बहुत इशू। ब्रेक हो रही है, लाइक वी आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली ऑडिबल। बहुत फिलर्स आ रहे हैं आपकी आवाज में, लाइक एको भी हो रही है और ब्रेक भी हो रही है। एक बार नहीं होता है तो मीटिंग एंड करके एक बार स्टार्ट करें तो दे देगी। ठीक है, अभी शायद होगी ऑडिबल, माइट बी, या अभी सही नॉट श्योर बट जल्दी। तो ठीक है। मैं लास्ट टाइम और एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली, सॉरी माय बैड।
तो सपोज करो कि आपने फेसबुक विजिट किया, तो उनका नेविगेशन बार फोन में तो हमेशा हर कोई यूज ही करता है, तो फोन में उनका नेविगेशन बार हमेशा बॉटम में स्टिक रहता है। चाहे आप स्क्रॉल आप कर रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर आपको वो उस टाइप का बनाना है, जैसे यहाँ पे अभी हमारा ये पैरा 2 है ना, तो इसको अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर चला जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा नहीं दिखाना, आपको हमेशा का स्टिक ही रखना है उसको, तो उसको पोजीशन फिक्स दे सकते हैं। Got it? तो मैंने सेव कर दिया। अब इसको पोजीशन फिक्स देंगे। अब मैं स्क्रॉल अप करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मैं थोड़ा सा अगर बिजी दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो स्क्रीन स्टॉप हो गई let's say, है। अच्छा ठीक है, स्क्रीन रुको शेयर 1 मिनट रुको। हाँ हाँ, ओके ओके, मैं करता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट्स से क्या करो, ब्लैक दे दो, और मैं स्क्रीन फिर से रिकनेक्टिंग। आई थिंक जस्ट मैं सोच ही रहा 1-2 दिन में, बट हमको लग रहा और जल्दी हमको रिलोकेट करना पड़ेगा, आई थिंक। सॉरी फॉर दैट। ओके, नो प्रॉब्लम। करता हूँ मैं। कितना टाइम ले रहा है यार। अब बाकी का तब तक आप लोग फीडबैक बता दीजिए। अगर मैं तो सोच रहा कि अगर ऐसा इंटरनेट का और रहता ना 1 आध दिन, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का। तो अगर आप लोग बताइए तो मैं 2-3 दिन के लिए क्लासेस डिले कर दूं, जब तक मैं शिफ्ट नहीं हो जाता, तब कोई तक। के सुनेंगे, कोई बाद सुनेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कोई सुनेंगे। बिकॉज मुझे रिलोकेट करना है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता ऐसे। ऐसे हो गया, होने वाला नहीं है। जब तो एक मिनट, मैं रीशेयर करता हूँ। फिर स्क्रीन शेयर हुई थी, आई थिंक बहुत डिले लिया उसने बस। अभी कंफर्म करिएगा, अभी शायद शेयर हो रही या शेयर हो रहा है। तो मैं बताता हूँ फिर से। एक करता हूँ। तुझे ना यहाँ पे है ना, हेड में हमेशा स्क्रॉल डाउन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैराग्राफ अभी अ, तब फिर हम पोजीशन देंगे। फिर ठीक। फिर यदि मैं स्क्रॉल डाउन कोई फर्क, वो हमेशा ही कर सकता हूँ यहाँ बेटर रहेगा थोड़ा सा। टॉप में देखता हूँ, टॉप से और यहाँ पे यहाँ दे सकते कर सकते आप। तो राइट बॉटम लेफ्ट सारी वैल्यू दे सकते हो, चारों की चारों प्रॉपर्टी जो भी रहेंगी। कब तक रहेंगी, जब तक आप जैसे सपोज करो आप पेरेंट
रिलेटेड का पोजीशन दिया है और दे दिया, फिर आप चाइल्ड के साथ में सारी पोजीशन का यूज कर सकते हो जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टीज रहती हैं। और ऐसे ही सेम स्टिकी होता है। अब स्टिकी और उसमें क्या डिफरेंस रहता है, ये इसके लिए थोड़ा सा कंटेंट से चलना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। ऐसा डिफरेंस रहता है, ठीक है, एक भी चेंज कर दिया इसने। और एक क्या करेगा बेसिकली, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको क्या करते हैं, यहाँ का कम डाउन कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका भी देख लेते हैं पोजीशन। और यहाँ पे करते हैं बॉटम से जैसे 0 कर डिफॉल्ट कर दिया इसने। आप पोजीशन इसकी देख लेंगे, 10 को रिलेटिव कर दो और बॉटम से लेके चल रहे दो। क्या सोचते हैं ना, I don't know how it I don't know। इसकी रिसर्च करते हैं जैसे मेरी कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। या जो भी है कुछ कर नहीं सकता। और मैं ऑडिबल गाइस, आई थिंक यस अभी सही है, अभी सही है। अच्छा ऑडिबल हूँ मैं, ठीक है। इंटरनेट इतना क्यों परेशान कर रहा है मुझको। आई थिंक आज ही थोड़ा ज़्यादा है वैसे। ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क। बड़े नो प्रॉब्लम। स्थिति को टॉप से लेके रन करता हूँ, ठीक है। करो बाय डिफॉल्ट कुछ कर देते हैं, जैसे वन रन करता हूँ। ये क्या करना पड़ेगा हमको पहले से, और फिर हाँ करता हूँ। एक थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर पता कॉपी डिफरेंस क्या है। बेसिकली मैंने कॉपी कर लिया कौन, तो मैं पी टैग एक ऊपर ऐड करता हूँ। और ये मेरा पैरा 2 है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे पी के लिए कंटेंट में ऐड करता हूँ। ये ऊपर ऐड कर दिया, कोई नहीं। अगर करेंगे पोजीशन वहीं पे पहुंच जाएगा। ओके, और क्या करेंगे अब स्क्रॉल डाउन करो। अगर आप ऐसा किया ना कि बॉक्स टाइप का था, वहाँ पे क्या होगा कि पहले ये रहेगा जो भी बॉर्डर यूजर करेगा उसको हाईलाइट करना